हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों की परिवर्तन की दर। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि दो सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ मान लो पहले एक सड़क ऐसे ले लीजिए और एक सड़क ऐसे। ये दो सड़क है, दोनों कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, इसको मान लीजिए ओ पी और इसको ओ क्यू। ये दो सड़क, दो साइकिल सवार ए और बी। ए साइकिल सवार यहाँ पर ए है और साइकिल सवार यहाँ पर बी है। इनके चौराहे से, ये जो चौराहा है यहाँ से एक साथ अलग अलग सड़क पर कितना 3:4 के वेग से साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। तो इसको मान लीजिए एक्स और ए लेट कह लेते हैं और ए सड़क को लेट कह लीजिए वाई। हरे हम लोग मान लिए और ये दोनों का वेग तो x बराबर 3 y बराबर क्या ना 4 और दोनों का अनुपात दिया, मतलब a का वेग क्या है ना 3 और b का वेग तो b का वेग क्या गिवन है 4, ए दिया हुआ। और साथ में क्या ना a का वेग, मतलब a को क्या समझ ले यहाँ पर x तो dx बाई डी टी इजकल टू गिवन है 3। b का वेग मतलब डी बाई डी टी इजकल टू क्या ना 4, ए गिवन है। अब और समझो, फिर क्या ना ये अलग अलग सर्व वेग से इतना साइकिल से चलता है, ये वेग हम लोग को गिवन है। फिर करा साइकिल चलाना प्रारंभ करते इस वेग से, उनके बीच की दूरी बदलने की। तो बीच की दूरी कौन, अब ए इधर जाएगा इधर, तो बीच की दूरी ये बदलेगा और ए। तो ये बीच की दूरी को लेट कह लो ना यहाँ पर जेड, बीच की दूरी को क्या लेट कर दिए जेड, और जेड एफ फाइन कह लो। तो एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 है। तो ये निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा 5 आएगा। ये डिस्टेंस क्या आएगा 5। और हम लोग को क्या करा है कि बीच की दूरी बदलने की दर का ए के वेग के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे कर दिया डी जेड बाई डी ए क्या ना एक्स ए करा वाट। तो ए करा वाट करने के लिए, तो इसको वाट करने के लिए क्या ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले डी बाई डी टी इजकल टू डी एक्स बाई डी टी कह लेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी क्या फाइंड हो गया 4 और डी एक्स बाई डी टी क्या फाइंड हो गया है 3। एक गिवन है डी टी कट जाएगा तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या 4/3 और ए लिख दिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग एक कैसा तो ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, देखिए ना राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल इन त्रिभुज ओ पी क्यू से एक त्रिभुज बन गया ओ पी क्यू। तो इसमें क्या ना ओ पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस में ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर क्या ना जेड, हम लोग समझे जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, हमें एक्स के चाहिए। तो यहाँ पे जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z और जेड का डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर का क्या 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x अब प्लस बाई स्क्वायर का 2y और y का d बाई क्या हो जाएगा dx। ये हो गया। अब ध्यान दे 2 जेड का वैल्यू क्या ना जेड का वैल्यू गिवन है कितना 5 और ये 5 लिख दिए और डी जेड बाई डी एक्स बराबर 2 गुने 3x। एक्स का वैल्यू क्या 3 रख दिए और प्लस में 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या 4 और y का वैल्यू 4 इंटू में डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकाले 4 में 3। और अब इसको सॉल्व करें 5 दूना 10 डी जेड बाई डी एक्स
बराबर में ए मिल जाएगा 6 और प्लस में 4 दूना 8, 4 तक 16, 16 दूनी 32 बाई 3। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 10 dz बाई dx, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 dz बाई dx बराबर एलसीएम लेंगे कितना 3, तो ये छुट्टी है 18, 18 प्लस में 20, 10 dz बटा में dx बराबर में इसको ऐड करेंगे तो 0 और ये आ गया कितना 4, 5 50 आ जाएगा बटा में 3, तो ये 10 बचे 50, ये आ गया dz बाई dx बराबर कितना 5 बटा 3। तो इसका अनुपात, इसको मिटा लेते हैं रफ कर ले, और ए तो ए आपका अनुपात है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा ना, बीच के दर का अनुपात। तो अनुपात हम लोग लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 5 अनुपात में 3, 5 अनुपात क्या आ जाएगा 3। तो ए के बेग के साथ अनुपात निकाले तो अनुपात क्या आ जाएगा 5 बटा 3, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग 22 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 में क्या करना है ध्यान से समझेंगे तो सिंपल है। करा 1.6 ऊंचाई का एक आदमी है, वो कितना ना 1.6 मीटर का आदमी है, इसको मान लो P और Q एक आदमी है, लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है। तो एक लैंप है, मतलब यहाँ पे इस तरह का रोड पे एक खंभा है और इस खंभा पर क्या ना एक लैंप लगा हुआ, एक लाइट लगा हुआ, और उसकी ऊंचाई कितना गिवन है 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना गिवन है 4 मीटर। और इसको मान लो यहाँ पे PQR और S मान लो ऊंचाई, और करा 50 मीटर पर मिनट की दर से दूर जा रहा है। तो जमीन 50 मीटर दूर से 50 मीटर पर मिनट की दर से दूर जा रहा है। आदमी की छाया की लंबाई, तो ये जो यहाँ पे लैंप लगा हुआ और ये जो यहाँ पे प्रकाश जाएगा आदमी पर पड़ेगा, तो इसका कहा जा रहा है ये छाया। तो ये जो छाया मिलेगा, ये तो जमीन है ना, ये तो समतल है और ये समतल है, और इसका छाया पूछ रहा है। तो ये जो आदमी पर पड़ेगा, तो इस आदमी का छाया कितना किस दर से बढ़ रहा है सो पूछ रहा है। तो इसको हम लोग मान लो यहाँ पे क्या ना PQRS, इसको T मान लीजिए और A मान ले T। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मानते हैं X, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं Y, और ये हम लोग यहाँ पे क्या ना लेट कह ले, इसको भी लेट कर दिए, ये मान ले। अब ध्यान देंगे, अब इसका करा इसका ये जो है ना, इसका रेट किस दर से 50 मीटर पर मिनट की दर से क्या रहा है दूर जा रहा है। तो dx बाई dt इक्वल टू क्या गिवन है 50 मीटर पर मिनट की दर जा रहा है, और भार क्या कर रहा है इसका, इस आदमी का छाप पूछ रहा है, मतलब बाई में परिवर्तन dy बाई dt इक्वल टू व्हाट ए करा फाइंड कीजिए। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोगों को अब क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज PST, त्रिभुज PAR है RST समरूप है किसके, सर्वांगसम है किसके PQT के, तो PQT के ए सर्वांगसम, तो PQT के सर्वांगसम में तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा RS बटा में क्या हो जाएगा PQ बराबर में, और ए RT बराबर किसके होगा PT के, और ए हो गया, ये हम लोग सभी समझते हैं। अब देखो RS का वैल्यू कितना 4 रख दीजिए, और PQ ये है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 बराबर में RT का वैल्यू R और T का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस में y, तो x प्लस में y, और यहाँ पे PT का वैल्यू क्या हो जाएगा ना केवल y। ये हो गया PT का वैल्यू
बाई। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, और ए हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई और बराबर में इधर गुना हो जाएगा, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो 4, एक पॉइंट को हटाएंगे तो 16 और ये आ जाएगा 0, और x प्लस में बाई बराबर हो गया बाई। अब इसको कट कर दो तो 16 बचे 80 और 16 दूनी 32। अब गुना कर दो 5 बाई बराबर में इसको इधर तो 2x प्लस में 2 बाई, 2 बाई इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बाई बराबर में 2x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो 3 रह जाएगा और बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी टी बराबर 2 रह जाएगा। x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी और ए हो जाएगा 3 डी बाई डी टी को रहने दीजिए और बराबर 2 डी एक्स बाई डी टी गिवन है कितना 50 मीटर पर मिनट की दर से, 50 मीटर पर मिनट की दर से, तो डी बाई डी टी बराबर 50 दूनी 100 और 3 को बटा में कर दीजिए, 3 को बटा में कर दिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो 33.3 मीटर पर मिनट की दर से क्या होगा इसका बढ़ेगा छाई। इसका छाई आदमी का कितना रेट से बढ़ेगा 33.3 मीटर पर मिनट की दर से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24। क्या करना, एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। एक यहाँ पे क्या करना, शंकु है इस तरीके से यहाँ पे बना ले और ए शंकु है इस तरह का शंकुनुमा, और एक शंकुमा हौज ए बना ली और इसकी गहराई कितना है 15 मीटर, तो एक गहराई इसका है 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी गहराई मापी जाए तो कितना मिल रहा है 15 सेंटीमीटर हाइट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 15 सेंटीमीटर। फिर कर रहा था त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या कौन है ए वाला त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। फिर करा पानी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या ना प्रवेश कर रही है। क्या कर रहा है कि ये 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से, ये आपका मीटर नहीं इसको सुधार लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही थी। इसको यहाँ पे मान लेंगे कि क्या ना कि टंकी में, यहाँ पे लिख लो टंकी में पानी का आयतन को मान लो क्या ना भी, और यह आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब एक पानी बढ़ रहा है, ये आयतन बढ़ रहा है, भी में परिवर्तन हो रहा है, dv बाई dt इक्वल टू कितना 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या कर रहा है, इस पानी में यहाँ पे भरा जा रहा है और इस टैंक में क्या ना पानी भरा जा रहा है और ये हम लोग पानी भर रहे हैं कितना, एक सेकेंड में 0.1 सेंटीमीटर क्यूब दर से प्रवेश करे। जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर, जब पानी यह भरकर कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाए 6 सेंटीमीटर हो जाए और ये 6 सेंटीमीटर तक हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी का सतह बढ़ रहा है, मतलब पानी के सतह का मान लेंगे यहाँ पे, पानी की सतह का क्षेत्रफल को मान लीजिए ए और इसका ए मान लिए तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू वाट, मतलब पानी की सतह का क्षेत्रफल को ए माने तो करा सतह में परिवर्तन की दर किस दर से बढ़ रहा है, मतलब यह बढ़ रहा है डी ए बाई डी टी इक्वल टू वाट पूछ रहा है। तो ए डी ए बाई डी टी वाट करने के लिए हम लोग क्या करना, हम लोग जानते हैं कि ए क्या हो जाएगा इसमें, तो इसको कर लीजिए आर बाई एच रेडियस इनटू हाइट, तो त्रिज्या बाई हाइट, त्रिज्या कितना गिवन है 5 और रेडियस हाइट कितना गिवन है 15
और इसको कट कर देंगे तो 3, तो इसको गुना कर दो 3r बाई क्या हो जाएगा h। तो हाइट किसके है 3 गुना है किसके रेडियस के। तो इसको मान लीजिए a b और c और यहाँ पे ले लीजिए p और q और ए हम लोग बिंदु। तो यहाँ पे ध्यान दे तो ए समरूप हो रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू से। तो ए हम लोग यहाँ पे समरूप हो रहा है। तो ए समरूप हो रहा है क्या ना बी सी बटा में पी क्यू और बराबर ए बी अब बटा में ए पी ए समरूप बी सी का वैल्यू क्या ना बी सी का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू फाइंड नहीं है तो पी क्यू रहने देंगे बराबर में ए बी कितना गिवन है 15। तो इसका हाइट 15 है ए पी। तो ए पी इसका हाइट कितना है 6 और ये हो गया। अब इसको लिख ले यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दे तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30 और अब 30 अब बराबर में एक गुना हो जाएगा 15 पी क्यू। अब एक कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ए मिल जाएगा 2 पी क्यू। तो ए मिल गया हम लोग का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग को फाइंड हो गया क्या ना रेडियस किसका पानी के सतह का हम लोग को रेडियस फाइंड हो गया। अब इसके सतह का वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम dV/dt इक्वल टू गिवन है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हम लोग वॉल्यूम फॉर्मूला जानते हैं। इस वॉल्यूम शंकु का ना वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर क्या गिवन है 0.11 और यहाँ पे d/dt और 1/3 पाई और r स्क्वायर को रहने दो और h का वैल्यू हम लोग h का वैल्यू क्या ना फाइंड कर चुके क्या ना 3r स्क्वायर। h का वैल्यू रख दो 3r और ये हो जाएगा 3r ए पुट कर दिए और वैल्यू क्या ना 0.1 h का वैल्यू रख दिए 3r और इसको ना सॉल्व करने के लिए यहाँ से रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते हैं तो इसको तो रफ करना ही पड़ेगा या इसको रफ कह लेते हैं। और ये कह ले अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या ना हो जाएगा d/dt और ये 3 कट जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा पाई आर क्यू और बराबर में क्या ना ये 0.1 और ये मिल गया। अब इसका ना डिफरेंशिएट कह लीजिए किसके रिस्पेक्ट में टी के। तो पाई कांस्टेंट है रह जाएगा आर क्यू का हो जाएगा 3r स्क्वायर और r का dr/dt बराबर में ये तो 0.1 ये रह जाएगा 0.1 रह गया। अब ध्यान देंगे अब यहाँ पे dr/dt बराबर में और ये 0.1 को लिख सकते 1/10 और ए वाला टर्म को बटा में कर दो और ये बटा में तो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको भी रहने दो पाई 3r स्क्वायर अब बटा में कर दो तो dr/dt बराबर क्या हो जाएगा 30 × r स्क्वायर पाई ये आ गया। अब ध्यान दो अब इसमें क्या ना 1/30 r स्क्वायर तो ये फाइंड हो गया dr/dt। तो ये dr/dt फाइंड हो गया। अब इसको रहने दो हमें फाइंड क्या करनी है सतह का क्षेत्रफल। तो ये सतह dA/dt फाइंड करनी है। तो ये पानी के सतह का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर दो dA/dt इक्वल टू पाई रह जाएगा r स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2r फिर r का dr/dt। अब यहाँ पे पाई रह गया 2r और dr/dt का वैल्यू रख देंगे 1/30 × r स्क्वायर पाई।
तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 15 और एक आर भी कट गया 1 बटा क्या मिल गया 15 इंटू आर 1/15। आर का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हम लोग पी क्यू मतलब पी क्यू रेडियस हम लोग आर पानी का क्या था 2 तो 1 बटा कितना आ जाएगा 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या ना उसका सतह बढ़ रहा है किसका पानी के सतह तो पानी का सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है तो 1/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 25 में क्या करें कि दो वर्गों की भुजा x और y यहाँ पे मान लीजिए एक प्रथम वर्ग और एक प्रथम वर्ग ले लेते हैं और इसकी भुजा कितना है x और इसका क्षेत्रफल को भी ए प्रथम वर्ग और ए मान लो यहाँ पे दूसरे वर्ग और ए हम लोग यहाँ पे दूसरा वर्ग ले ले इसकी भुजा क्या है y और ये दो वर्ग है दोनों की भुजा x और y इस तरह से कि y बराबर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकाली। इसमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो एक प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल को मान लो क्या ना a तो a u मान लेते और ये दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल को मान लीजिए क्या v और क्वेश्चन में क्या करा पहले वर्ग के क्षेत्रफल मतलब पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या u और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल तो दूसरे वर्ग क्या ना v के परिवर्तन की दर मतलब dv/dt तो du/dt ए करा वाट करने के लिए और जब y बराबर गिवन है x माइनस में x स्क्वायर तो ए यू तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ना क्षेत्रफल को यू से सूचित किया तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या माने हैं भी तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर और ये हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर ए यू तो भुजा क्या गिवन है x तो x स्क्वायर हो जाएगा और डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो u का हो जाएगा du/dt और यहाँ पे x का या dx/dt कर दो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या 2x और यहाँ पे v और इसको मान क्या चुके हैं y और a y स्क्वायर हो जाएगा v बराबर y का वैल्यू गिवन है क्या x माइनस में x स्क्वायर और ए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए लिख सकते हैं यहाँ पे v बराबर और ए ना इसको फॉर्मूला तोड़ दीजिए या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और v का डिफरेंशिएट हो जाएगा dv/dx बराबर में तो x माइनस x स्क्वायर की होल स्क्वायर पहले क्या हो जाएगा पावर में एक कम इनटू अब इसका डिफरेंशिएट करो x का डिफरेंशिएट 1 और माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x अब ये हो गया। अब इसको ना यहाँ पे रहने दे सकते हैं या x कॉमन ले ले से तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में x इंटू 1 माइनस में 2x और dv/dx और a लिख ले। अब ध्यान देंगे अब हमें क्या फाइंड करनी है du/dt और a फाइंड करनी है du/dt और dx/dv/dt कह लो तो du/dt क्या फाइंड कर चुके हैं 2x और a वैल्यू रख देंगे 2x और dv/dx क्या फाइंड किए 2x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस 2x तो 2x कैंसिल हो गया dt कैंसिल हो गया क्या बच गया du/dv बराबर में 1/1 माइनस x बटा में 1 माइनस में 2x। अब ए हो गया क्या ना अब यहाँ पे हम लोग तो ए हो गया ना यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा गलती कर दी यहाँ पे ध्यान दो पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष तब पहले वर्ग के क्षेत्रफल मतलब इसमें कह दिया क्या ना कि u
और u के सापेक्ष और किसका दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल ना, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन। तो दूसरा क्षेत्रफल को क्या मान चुके हैं v और पहले वर्ग क्या मान चुके हैं u। तो ये कर रहा है dv/du फाइंड करने के लिए। तो हम लोग a फाइंड करें du/dv, तो इसको चेंज कर दो तो a फाइंड हो जाएगा। तो इसको कर लो यहाँ पे लिख ले तो dv/du, तो इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1 - x बटा 1 - 2x। अब इसको गुना कर लो और ये क्या हो जाएगा आंसर 1 गुना 1 1 और माइनस में 2x माइनस और यहाँ हो जाएगा x और प्लस में और एक गुना हो जाएगा प्लस में 2x² ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ ले तो लिख देंगे 2x² और 2 एक क्या आ जाएगा 3x प्लस में 1। यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 25। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 समझेंगे। 26 में क्या कराना है कि एक कण परवल है, गिवन है परवल है जिसको बोलते हैं पाराबोला, y² बराबर 2ax के अनुदिश इस तरह गतिशील है कि एक गतिशील है। तो यहाँ पे क्या ना y बराबर और x बराबर समझ लो 80² और y बराबर होता है √280 और ये y अक्ष पर विक्षेप की गति से गति अचर है। दिखाए कि इसका x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है सो पूछ रहा। तो परवलय का गतिशील बिंदु क्या होता है x बराबर 80² y बराबर क्या होता है 280²। तो ए इस परवलय का क्या ना गतिशील बिंदु, जब इसमें ए वाला पॉइंट x y को इसमें रखेंगे तो क्या होगा संतुष्ट कर जाएगा। और जैसे यहाँ पर y का वैल्यू क्या रख दो √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2 और a² t², इसका वैल्यू रखो a² और t², ये संतुष्ट कर गया। तो इसका ना इस परवलय का ए आपका क्या कैसा बिंदु है और गतिशील बिंदु है 80² और y बराबर √280। अब इसको क्या कह रहा है ना ये जो अब इसका हम लोग y अक्ष पर विक्षेप गति अचर है सो मतलब इसका डिफरेंशिएट करें y बराबर √280 का जब इसमें परिवर्तन करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का डिफरेंशिएट dy/dt बराबर तो क्या आ जाएगा √2 कांस्टेंट रह जाएगा, ये भी कांस्टेंट रह जाएगा। t का डिफरेंशिएट क्या बनता है मिल जाएगा √2a। तो a आपका मिल गया √2a। तो a क्या मिला अचर कांस्टेंट, अचर ही तो मिला। जब इसमें परिवर्तन होता है तो क्या मिलता है एक अचर। फिर करा x अक्ष के विक्षेप अचर त्वरण है, अचर त्वरण है सो पूछ रहा है। तो x बराबर दिया हुआ 80²। अब इसका डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t x² का dx/dt, तो a मिल जाएगा a और t का मिल जाएगा 2t। तो a जो हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या निकला वेग, a क्या फाइंड हुआ वेग फाइंड हुआ, क्या फाइंड हो गया वेग, और a वेग फाइंड हुआ है। अब इसमें वेग नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए तुरंत वेग में परिवर्तन। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dx/dt d2x/dt² और ये कह लेते a कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1, तो 2a क्या निकल गया कांस्टेंट। तो जब a वेग में डिफरेंशिएट फिर से किए तो क्या निकल गया त्वरण। तो ये त्वरण भी क्या है ना कांस्टेंट, त्वरण को क्या सिद्ध करते a से, तो ये त्वरण भी क्या आया कांस्टेंट ही तो आया, त्वरण भी क्या है यही तो प्रूफ करना था कि त्वरण विचर क्या ना अचर त्वरण के गतिशील है। तो कहेंगे हाँ त्वरण भी क्या ना कांस्टेंट से क्या है गतिशील है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27 में क्या कर रहे हैं किसी वस्तु की x इकाई की उत्पादन की कुल लागत cx रुपया और एक गिवन है cx 0.005x³ और माइनस में 0.02x² प्लस में 30x प्लस में 5000 से प्रदत्त है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादन की जाती है। तो इकाई कितना x = 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सभी मान लागत से हमारा अभिप्राय
किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण में लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर, मतलब तात्कालिक परिवर्तन की दर तक ज्ञात करने का अर्थ है इसमें परिवर्तन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें परिवर्तन तो सी एक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा सी डैश एक्स बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है परिवर्तन, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 0.005 रह जाएगा और इंटू में एक्स क्यू का डिफरेंशिएट 3x² माइनस 0 पॉइंट और ये 0.2 और इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 3x का डिफरेंशिएट 1, कांस्टेंट का डिफरेंस 0। सी डैश एक्स बराबर ये 0.00 अपांतिया क्या हो जाएगा 15 और एक्स स्क्वायर माइनस में 0.2 क्या आ जाएगा 4x प्लस में 30 गुना 32 और एक क्या ना इकाई जब कितना हो जाए 3, तो इकाई जब c डैश इक्वल टू एक्स के जगह पे क्या हो जाए 3, तो इसमें पुट कर ले 0.0015 इंटू 3 का स्क्वायर और 0.04 इंटू में 3 प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में 30 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 0.00 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 दिया 9 9 पचे 15 35 से ए आ जाएगा 35 0.00135 और ए आ जाएगा यहाँ पे 0. तो ए 15 तो ए आ जाएगा यहाँ पे 0.15 रहेगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना 9 तो 9 15 35 से तो 0.135 आ जाएगा और माइनस में 4 दिया क्या हो जाएगा 12 0.12 और प्लस में क्या आ जाएगा और 31। अब इसको सॉल्व कर लो तो सॉल्व ना यहाँ पे ही कह लेते हैं तो ए सी डैश 3 इकाई पर वैल्यू, तो ये क्या ना इसमें हम लोग यहाँ पे पहले जोड़ लो तो ये मिल जाएगा 30 और पॉइंट ये दोनों इसको 30 और इतना को जोड़ेंगे 30 इतना को जोड़ेंगे क्या आएगा 30 और 0.135 और माइनस में घटाएंगे क्या 0.12 को घटा लो तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 5 और फिर 1 और 0 पॉइंट में 30 और ये मिल गया। अब इसी को लिख सकते हैं 30.2 15 को ना बढ़ा के लिख दो क्या ना 30.2 ये हो गया लागत। तो तात्कालिक परिवर्तन की दर क्या आएगा 30.2। तो क्वेश्चन नंबर 28 में भी कह रहा है कि इसमें तात्कालिक परिवर्तन की दर ज्ञात है, इसमें परिवर्तन की दर कह रहा है तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक क्या हो जाएगा आर डैश एक्स बराबर में 3 दूना 6x प्लस में 36 x का 1 कांस्टेंट का 0 कब जब 5 हो जाए x इक्वल टू तो ए x के जगह पे क्या ना 5 तो 6 इंटू 5 प्लस में 36 तो 30 हो जाएगा प्लस में 36 इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 96, तो तात्कालिक परिवर्तन 5 इकाई पर कितना हो जाएगा 96। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 29 में क्या कर रहा है कि ए दिया हुआ है s बराबर टी क्यू बाई 3 माइनस में टी स्क्वायर बाई 2 6 2 प्लस टी प्लस 5 और कह रहा 5 सेकेंड बाद का बेग बताओ, तो 5 सेकेंड बाद का बेग क्या हो जाएगा ना इसका डिफरेंशिएट कह लो तो डी एक्स बाई डी टी, तो ये ना डिस्टेंस को क्या ना डिफरेंशिएट करते हैं तो डिस्टेंस में चेंज को क्या कहते हैं बेग कहते हैं, तो और ये हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 3t स्क्वायर 3 और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t बटा में 2 और 60 का 1 कांस्टेंट का 0 2 2 और एक कट गया तो क्या ना ए क्या फाइंड हुआ बेग फाइंड हो गया ds बाई डी टी और एक t स्क्वायर और t माइनस में 6 ए हो गया। अब कर रहा है ना जब 5 सेकेंड बाद बेग क्या होगा तो ये बेग फाइंड कर ले। अब कर रहा 5 सेकेंड बाद तो 5 सेकेंड बाद तो t इक्वल टू क्या ना 5 तो रख दो यहाँ पे तो 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25 और 6 5 11। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 और 1 ये 14
14 मिल जाएगा, क्या ना मिल जाएगा 14। तो इसका वेग में परिवर्तन की दर क्या हो रहा है, 14 इकाई से हो रहा है, 14 यूनिट से हो रहा है। फिर इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या करा, उस बिंदु का कण के वेग वृद्धि क्या होगा, वेग में, आपकी वेग में वृद्धि पूछ रहा है, कब, जब वेग शून्य हो जाए। तो अब की करा क्वेश्चन में वेग क्या हो जाए ना, शून्य हो जाए, डी एस बाई डी टी। तो वेग अब की क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वेग अब की जब शून्य हो जाए तब वेग शून्य हो जाए, मतलब यहाँ पे ए करा इतना इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाए। तो ए डी एस बाई डी टी क्या हो जाए, शून्य। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में टी माइनस 6 बराबर में 0। अब इसका फैक्टर तोड़ लो, तो टी स्क्वायर माइनस में 3t और प्लस में 2t माइनस 6 बराबर 0। कॉमन है t, तो t माइनस 3 और प्लस में 2, तो t माइनस 3 बराबर में 0। तो t माइनस 3 कॉमन, t प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से t माइनस 3 बराबर 0 और t प्लस 2 बराबर 0। तो t बराबर 3 और t बराबर माइनस 2, ये क्या है, असंभव है, असंभव, अपरिभाषित लिख लेते, अपरिभाषित, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा, टाइम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो टाइम कितना आ गया, 3। तो ये टाइम आ गया 3, कब, जब वेग शून्य होगा तो टाइम क्या आ जाएगा, 3। तो जब टाइम 3 आ जाए उस समय वेग में परिवर्तन की दर, तो डी एस। तो ए वेग कौन है, ए है, तो इसमें परिवर्तन कर दो। तो इसमें परिवर्तन करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। तो इसके में परिवर्तन करेंगे, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t और माइनस टी का 1, ये हो गया कांस्टेंट का, तो 0 हो जाएगा। अब ए कर रहा है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, जब टी कितना आ जाता है, 3। तो रख देंगे 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 दूना 6 माइनस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका ना वेग में परिवर्तन क्या रहा, 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हम लोग इसी प्रकार से बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 15.1 में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।